नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शक्ति बेच में। रीट मेंस के लिए है और ये हम पढ़ रहे हैं इसमें सूचना तकनीकी यानी आईटी। तो आईटी में हम पहले 3 क्लास अपनी हो चुकी है, चौथी या 5वीं क्लास ये होगी। आप प्ले लिस्ट भी देख लेना, पहले वाले क्लास से आपने नहीं देखी है तो। आज का अपना टॉपिक है इंटरनेट और ईमेल। इंटरनेट से जुड़े हुए प्रमुख फैक्ट हम देखते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और रीट मेंस यानी शिक्षक भर्ती के लिए विशेष उपयोगी है। इंटरनेट, नेट का मतलब होता है जाल। तो ये इंटरनेशनल शब्द होता है ना, देशों के बीच। तो एक जाल के बीच यानी एक प्रकार से एक ऐसा जाल है जैसे जाल में सारे तार एक दूसरे से गुंथे हुए होते हैं, वैसे सारे कंप्यूटर दुनिया के जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है? ये वैश्विक नेटवर्क है, पूरे विश्व स्तर का। आज आप घर बैठे अमेरिका की चीज, अमेरिका के वहाँ क्लाउड में जो सेव है चीज़ है, जैसे फेसबुक आप देख लो ना, फाइल अपन यहाँ अपलोड करते हैं, सेव वहाँ रहती है। इंडिया में भी है उनके क्लाउड्स। तो वैश्विक स्तर की चीज़ है जो लाखों कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। कंप्यूटर जुड़ा हुआ है ना, इंटरनेट के माध्यम से आपका मोबाइल, किसी भी मोबाइल से आप जोड़ सकते हो। फाइल वहाँ आपने भेजी है, मैसेज भेजा तो जुड़ा हुआ ही है। तो ये इंटरनेट हो गया। इंटरनेट की शुरुआत ARPA आरपा नेट परियोजना से 1969 में हुई थी। 69, छः छः को उल्टा कर दो 9। और ये वही साल है ना जब अपोलो वगैरह वो यान भेजा था रूस ने, वही। तो अब है WWW, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी विश्व है, वर्ड नहीं है। MS वर्ड में तो वो होता है वर्ड, यानी उसमें तो हम शब्द छापते हैं। ये विश्व है, विश्वव्यापी वेब है, ये वर्ल्ड वाइड वेब है ये। इसकी शुरुआत किसने की? तो टिम बर्नर ली, टिम बर्नर ली। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर ली। बर्नर जानते हो? बर्नर एक तो चूल्हे वाले, गैस चूल्हे के ऊपर जिसमें से वो गैस निकलती है, पित्तल का होता है वो, होता है एक तो बर्नर। ठीक है, तो आप बर्नर से कैसे भी याद रख लेना, उसमें भी देखो कितने होल से होते हैं और चारों तरफ से गैस निकलती है। तो इंटरनेट, ठीक है, कोई भी ट्रिक से 1989 में जो है वो ये WWW की शुरुआत की उसने। ठीक है, WWW। इंटरनेट पर सूचना को खोजने के लिए सर्च इंजन होते हैं, आप काम में लेते हैं। जैसे गूगल, गूगल आप खोलते हो, उस पर आपको कुछ भी ढूंढना है तो हम क्या करते हैं? गूगल खोलते हैं और उसमें हम लिखते हैं नाम। जैसे आप नाम लिखेंगे उससे संबंधित वेबसाइट और चीज़ें आ जाएगी। बिंग भी है, बिंग। उसके अलावा भी कई और नाम है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन यानी खोजने वाला जो है वो नहीं है इंजन। तो देखो, गूगल है, बिंग है, याहू भी है, बेइडू है, बेइडू, येंडेक्स है, डक डक गो है। ठीक है, तो ऐसे कई ये नाम है, आप याद रखना है 5-6 नाम। ये क्या है? सर्च इंजन। और इनमें सबसे लोकप्रिय कौन सा है? गूगल, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा जो है ना वो पॉपुलर है ये, और इसका जो परफॉर्मेंस है वो सबसे ज़्यादा है, तेज है। तो गूगल है, बड़ी कंपनी है तो ज़्यादा अपडेट है। तो ये कुछ चिन्ह है यहाँ पे सर्च इंजन, जैसे ये गूगल हो गया, ये बिंग हो गया, ये डक बतख बनी हुई देखो, डक डक गो, याहू हो गया, और ये भी है इकोसिया, आस्क भी है, येनडेक्स भी है, पेइडू भी है। ठीक है, तो आप ये 5-6 नाम याद रखना। क्या है ये? सर्च इंजन। URL क्या होता है? URL जैसे कॉपी करते हैं ना किसी वेबसाइट का भी, URL कॉपी कर लो, लिंक, एक तरह से लिंक। तो ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी एक प्रकार से उसकी एक यूनिक वैश्विक स्तर की जो लोकेशन है उसकी, वो दर्शाता है। तो क्या होता है? किसी वेबसाइट का पता होता है। कोई भी वेबसाइट है, वेबसाइट तो आप कोई भी होती है, RPC की वेबसाइट है, RSMB की वेबसाइट है, वेबसाइट से तो आप परिचित हो, आप भी बना सकते हो। ठीक है, तो वेबसाइट का पता जो होता है ना, जो ऊपर आता है कई बार गूगल में ऊपर, तो उसको बोलते हैं URL। IP एड्रेस क्या होता है? ये किसी कंप्यूटर या डिवाइस का इंटरनेट पर अद्वितीय
अद्वितीय का मतलब जैसा दूसरा नहीं हो, यानी यूनिक, अनोखा, पहचान संख्या होती है ये। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जैसे आपने इंटरनेट पे कोई ईमेल भेज दिया, मान लो आपने आपने नहीं भेजा, किसी व्यक्ति ने कोई ईमेल भेज दिया और उस ईमेल में धमकी भरा ईमेल है, उसने कुछ पुलिस को कुछ कह दिया या आलतू फालतू कुछ लिख दिया, तो क्या पता नहीं चलेगा कौन से कंप्यूटर से भेजा? बिल्कुल पता चल जाएगा, क्योंकि हर आप जिस भी मोबाइल में कंप्यूटर में इंटरनेट चला रहे हैं उसका प्रमाण प्रॉपर एक एड्रेस होता है कि ये उस जगह से चला। ठीक है, तो वो आईपी एड्रेस कहलाता है कि भाई वो किस डिवाइस में कंप्यूटर चला, तो वो ऐसे संख्या में 123.126 ऐसे इस प्रकार से। इंटरनेट पर डाटा भेजने के लिए टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक सिस्टम, एक नियम। जैसे प्रोटोकॉल होता है ना कि भाई जो राष्ट्रपति आते हैं तो एक अलग प्रोटोकॉल है। आपके गांव में कई बार आप देखते हैं कि भाई मंत्री जी आते हैं तो पुलिस की गाड़ी पहले ही आ जाएगी, एक आगे चलेगी, पीछे चलेगी, उनका एक प्रोटोकॉल है पद के अनुसार, तो एक नियम। वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर है कि भैया आप उसमें जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने का माध्यम है। देखो सर्च इंजन है वो तो केवल सर्च करेगा आपके, फिर आपके सामने जैसे आपने कुछ भी नाम लिखा, आपने मान लो नाम लिखा जैसे कोई खिलाड़ी का नाम लिखा या आपने कोई और चीज़ लिखा, फेसबुक लिखा, तो जैसे 10 एक चीज़ें आ जाएगी, फिर फेसबुक की वेबसाइट भी नीचे मिलेगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो वेबसाइट पे चले जाओगे। तो वो तो हुआ सर्च इंजन कि आपको दिखाएगा, उससे संबंधित इमेज भी दिखा देगा, न्यूज़ भी दिखा देगा। और ब्राउजर जो होता है ना, ब्राउजर ब्राउजर क्या करता है? उस वेबसाइट को खोलता है। भाई वेबसाइट पे आप क्लिक करते हो तो खुलती तो है ना वो कहीं पे जाके। तो क्रोम, गूगल तो है क्या? सर्च इंजन। गूगल का ही है क्रोम। देखो ये गूगल का चिन्ह है सर्च इंजन का, और ये क्रोम का है, ध्यान रखना। ये गूगल का जी बना हुआ है, सर्च इंजन है, और ये जो गोला बना हुआ है और कलर ये तीनों सेम ही है क्योंकि कंपनी तो वही है, ब्लू येलो रेड। तो ये है सर्च, ये है वो ब्राउजर, इसको बोलते हैं ब्राउजर जिस पे वेबसाइट खुलती है। ठीक है, तो सबसे लोकप्रिय वेब वेब ब्राउजर है गूगल क्रोम, गूगल का ही क्रोम। गूगल क्रोम आपके मोबाइल में दोनों है, ये आप देख लेना खोल के। माइक्रोसॉफ्ट एज, अब जैसे अभी ये मैंने पीडीएफ खोल रखी है तो एज में खोल रखी है, माइक्रोसॉफ्ट EDGE एज। ये आपको चिन्ह भी है ना कहीं ऊपर, इसमें खोलते तब मिल जाता है, पीडीएफ वगैरह खुलती है इजीली। इसमें हम वेबसाइट भी खोल सकते हैं। मोजिला, अब जैसे कई बार काम करते हैं, खाना दर्पण जो एक वेबसाइट है वो गूगल क्रोम में नहीं चलती, तो फिर कई बार मोजिला पे खोलते हैं, उसमें चल जाती। फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स पूरा ही नाम है, ये मोजिला फायरफॉक्स है, ऐसा सा इसका कलर है। सफारी, ब्रेव, ठीक है। उसके अलावा ओपेरा, टोर ब्राउजर, विवाल्डी, आर्क, ये है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, ये टिक लगे हुए हैं, और जब परीक्षा होगी तो ये पुराने स्क्रीनशॉट वापस मुझे लाने पड़ेंगे ढूंढ ढूंढ के कि देखो ये बताया था उस दिन। ठीक है, तो अब ये आप देख लो, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यहाँ आपको ऐसे चिन्ह नहीं देंगे कि इनमें से कौन सा किसका है, ये इसलिए आपको दिखा रहे ताकि दिमाग में आपके फिट हो जाए। पुराने गूगल क्रोम से पहले यही हुआ करता था कोई टाइम में, अब आजकल ये नहीं चल रहा, सबसे ज़्यादा क्रोम चल रहा है। एड्स भी आजकल ठीक चल रहा है वापस, और कई कई बार ये फायरफॉक्स का स्पेशल यूज होता है, वो चलता है कई जगह। ये इसमें वेबसाइट नहीं खुलती, यहाँ खुल जाती है। सफारी, ठीक है, ब्रेव, और ब्राउजर, ऐसे कुछ नाम है। तो ये 7 8 नाम आप याद रखना। ये तो है ब्राउजर। तो प्रश्न आता है कौन सा निम्न में से ब्राउजर नहीं है? 3 नाम ये दे दिए, एक कोई और दूसरा दे दिया, फेसबुक दे दिया, व्हाट्सअप दे दिया, कोई और भी नाम दे सकते हैं। इंटरनेट सेवा प्राप्त करने के लिए ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आवश्यक होता है कि भाई आपको कौन सर्विस दे रहा है, जियो की है कि एयरटेल की है, वो सर्विस प्रोवाइडर। ईमेल, ईमेल का मतलब, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब विद्युत, बिजली। अब बिजली जैसे आपके मोबाइल में चार्ज करते हो बिजली से, बैटरी है वो भी विद्युत है, आपकी ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो विद्युत इलेक्ट्रॉनिक नाम रहेगा। आई का मतलब इंटरनेट नहीं है, ई यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, मेल का मतलब संदेश, मेल। ठीक है।
इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजने की एक विधि है, इसमें आप इंटरनेट का प्रयोग करते हुए संदेश भेजते हो अगले को। वाईफाई, वाईफाई जोड़ते हैं ना कि वाईफाई के बताना, पासवर्ड बताना, वाईफाई। तो ये वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस, बिना वायर के। क्या है? फिडेलिटी। फिडेलिटी, फिडेलिटी यानी गुणवत्ता। बिना वायर के भी क्वालिटी आ रही है। वाईफाई अभी इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, वाईफाई से। वाईफाई की मशीन उधर पड़ी है, जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो एक वायरलेस यानी बिना तार की टेक्नोलॉजी से इसमें डिवाइस इंटरनेट से जुड़ती है। आप ध्यान रखना, कहीं रेलवे स्टेशन पर फ्री वाले वाईफाई के चक्कर में मत पड़ना। आजकल मोबाइल हैक हो जाते हैं। हैक और हैंग में फ़र्क है। हैंग तो मतलब अटक जाना, और हैक यानी वो दूसरा चला लेता है उसको। डाउनलोड का अर्थ है फाइल को इंटरनेट से अपने डिवाइस में लाना। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है नीट मेंस में। और जो पूछे गए क्वेश्चन है पिछली भर्ती के, उनकी हमने एक पूरी किताब तैयार कर दी है 120 पेज की। वो किताब में अब तक जो पूछे गए सवाल है करीब 800-900 जीके वाले, कंप्लीट उसमें है व्याख्या सहित। तो डाउनलोड का अर्थ है फाइल को इंटरनेट से अपने डिवाइस में लाना, यानी आपका जो कंप्यूटर या मोबाइल है उसकी मेमोरी में लाना, वो तो डाउनलोड है। अभी जो टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं रीट के लिए 21 टेस्ट, उसमें मैं कह रहा हूँ पीडीएफ हम डाउनलोड के लिए देंगे टेस्ट की। मतलब क्या हुआ कि आप अपने मोबाइल में ले सकते हैं, उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अगला अपलोड। अपलोड होता ही है, आप अपनी फ़ोटो अपलोड करते हैं, साइन अपलोड करते हैं जब फॉर्म भरते हैं, तो अपनी चीज़ को डिवाइस में डालना, फाइल को अपने डिवाइस से इंटरनेट पर भेजना, तो हो गया अपलोड। इंटरनेट पर सूचनाएं वेबसाइट, ब्लॉग, वीडियो, ई बुक आदि के रूप में होती हैं। ब्लॉग क्या होता है? आप कुछ लिखते हैं, डालते हैं फेसबुक पे, मान लो आपने पूरी डिटेल लिखी, 150 लाइन लिखी, वो सब ब्लॉग हो गए। इंटरनेट से जुड़े खतरे क्या क्या है? हैकिंग। हैकिंग में क्या होता है? आपकी फेसबुक आईडी हैक हो गई, व्हाट्सअप हो जाता है, कई बार ईमेल हो जाता है, हम कई बार क्लिक कर देते हैं लिंक पे अनजाने, या फिर हम ओटीपी बता देते हैं, या फिर दूसरों को मोबाइल दे देते हैं, या वाईफाई के माध्यम से जोड़ लेते हैं, फिर फ़ोन की चीज़ें चली जाती है, तो हैकिंग। वायरस क्या होता है? वायरस एक सॉफ्टवेयर ही है, एक प्रोग्राम ही है, वो आपके मोबाइल में घुस जाता है, आप कुछ डाउनलोड करते हो, कुछ कोई पेन ड्राइव वगैरह लगा लेते हो, बाहरी डिवाइसेज, फिर वो आपके कंप्यूटर को अस्त व्यस्त या आपके मोबाइल को अस्त व्यस्त कर देता है, फाइलों का कॉपी करना, उनको अलट उलट पुलट जवाब देना, ऐसे करके। फिशिंग, फिशिंग में क्या होता है? जैसे आपको फंसाना, जैसे मछली को दाना डाल के जाल में फंसाते हैं, वैसे ही आपको दाना डालते हैं कि भाई आपको, या आपके इनाम लग गया, लॉटरी लग गई, आप ये पैसे दे दो, या फिर आपको डराते धमकाते हैं। आजकल वो ऑनलाइन उसको किडनैपिंग वगैरह ऐसे करते हैं ना ऑनलाइन ही, कि आपको हमने किडनैप कर लिया है, सामने फर्जी पुलिस अधिकारी वर्दी पहन के बैठा है और उसको हिलने नहीं देते, अब बहुत आप पढ़ते हैं। ये सब फिशिंग में आ गया, जाल में फंसाना। तो ये सब क्या है? खतरे हैं ये। फायरवॉल, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, और ये मैं बता रहा हूँ आपको, जो फोर्थ ग्रेड की किताब थी उसमें हमने ये फैक्ट भी हमने डाले थे। ठीक है। तो अब वो पेपर मैंने देखे तो पता चल रहा है कि क्वेश्चन तो इसी टाइप के आ रहे हैं, तो क्वेश्चन यहीं से आने हैं। इसके अलावा भी हम आपको और अभी और बताएंगे, अभी 2-3 क्लास और लगेगी, तो इतने में आपके पूरा इसका जो है हो जाएगा। फिर मैं कुछ आए हुए क्वेश्चन भी करवा दूंगा, आपके विद्यार्थियों के कमेंट आए कि अभी जो ग्रेड 4 में पेपर हुए उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं 30, 5-5 करके, वो उसके अलावा कोई पुलिस पटवार के हैं वो भी करवा देंगे एक क्लास में। तो जो अपना पहला टेस्ट होगा ना, संडे को होगा, तो सामने आ रहा है संडे 5 अक्टूबर को। ठीक है। तो उसमें मैं ये आईसीटी ही लूँगा। अब आप पूछेंगे कहाँ से पढ़े, तो ये क्लासेस करवा रहा हूँ ना। आप कहेंगे इसकी पीडीएफ, तो पीडीएफ क्या है, जैसे ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, 28 पेज की है, 18 पे अपन चल रहे हैं, कंप्लीट होते मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसकी आप रीडिंग लगा लेना, नहीं साथ साथ में क्लास तो पढ़ी रहे हो, तो हो जाएगा। तो संडे को आपके दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफलाइन और ऑनलाइन, दूर दराज के विद्यार्थी ऑनलाइन जुड़ जाना, जो आसपास के वो ऑफलाइन जुड़ जाना, तो वो जो है वो रहेगा टेस्ट। तो फायर वॉल, वाल मतलब दीवार हो गई, आग की दीवार,
तो आग की दीवार से कोई आ नहीं सकता ना, जानवर वानवर, तो ऐसे क्या हो गया, एक सुरक्षा प्रणाली है जो नेटवर्क को बाहरी खतरों से बचाती है। खतरे यही हैकिंग के, वायरस के। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड, वैसे क्लाउड का मतलब होता है बादल, पर तो क्लाउड का मतलब हो गया आपकी जो चीज़ें हैं, डाटा है, वो कहाँ सेव रहते हैं। कहीं तो कोई रहते हैं ना, कई जगह, तो वो बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं और बहुत महंगे होते हैं। एसी वगैरह का काफ़ी खर्चा होता है वहाँ, उनको कूलिंग करनी पड़ती है। तो वहाँ पे अपने डाटा, बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क वगैरह ऐसे कैपेसिटी होती है वो रखते हैं। तो जैसे जियो का क्लाउड भी है, गूगल का भी है। तो कंप्यूटिंग इंटरनेट पर डाटा और सेवाओं को स्टोर और एक्सेस करने की तकनीक है। ये डाटा है, पे आज इतने सारे डाटा है, फेसबुक इतनी सारी फोटो है आपके, यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो है, कहाँ रह रहे हैं ये, अपने मोबाइल में तो भर जाता है ये। तो ये अमेरिका में, भारत में और कई देशों में इनके बनाए हुए हैं स्टोरेज, वहाँ रहते हैं ये। इतने बड़े बड़े जीबी के जो वीडियोज, आप सोचो कितने लाइव करते हैं यूट्यूब, जो न्यूज़ चैनल उनका 24 घंटे लाइव चलता रहता है। और 10 साल पुराना भी वीडियो निकाल के देख लो, तो सोचो आप, इतना मतलब इसमें रहता है ये सारा। तो ये एक्सेस मतलब उसको वापस लेना। इंटरनेट पर खरीदारी, अभी आप खरीदारी कर रहे होंगे, नवरात्रा, दीपावली ऑफर चल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स। तो यहाँ जहाँ भी ई आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी वाणिज्य, व्यापार, यानी अमेजोन, फ्लिपकार्ट। इसके अलावा कोई और नाम ध्यान में है क्या, ईबे, उसके अलावा मीशो, एटीसी, कई है ये। उसके अलावा ये भी है भाई, ओला, ईबे, उबर, ओएलएक्स। आपने बेचा, खरीदा, ओएलएक्स पे C2C रहता है, कस्टमर टू कस्टमर ज़्यादा रहता है, C2C। भाई आपके पास पुरानी गाड़ी है, आप कस्टमर थे, नॉर्मल आदमी अपन कस्टमर है, व्यापारी थोड़ी है। आपको गाड़ी बेचनी है, ओएलएक्स पे डाल दी, दूसरा कस्टमर को ज़रूरत है, वो आ गया, आपसे संपर्क किया, ले गया, तो कस्टमर टू कस्टमर, C2C। B2B, B2C वो भी अपन देखेंगे। तो हो गया ये। तो उबेर, ओला, ओला भी क्या है भाई, ई कॉमर्स ही हो गया। आपको टैक्सी सेवा चाहिए, तो हो गया। सोशल मीडिया, जानते हैं आप, खुश भी है, उलझे हुए भी है, परेशान भी है। तो सोशल मीडिया, अब आज ये यूट्यूब सोशल मीडिया, इसके माध्यम से आप पढ़ भी रहे हैं, और यूट्यूब के माध्यम से टाइम भी खराब होता है। व्हाट्सअप यूजफुल भी है और टाइम भी खराब होता है, तो अपने की यूज पर है। ठीक है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी सारे, तो क्या है ये, इंटरनेट आधारित ही संचार का माध्यम है। संचार, आप अपनी बात कहनी है, फोटो भेजनी है, वो सब। तो ये नाम देख, जैसे फेसबुक, फेसबुक की ही कंपनी है इंस्टाग्राम, फेसबुक की है व्हाट्सअप, यूट्यूब, अपने यूट्यूब अलग है। ट्विटर जो था पहले, अब हो गया एक्स। ये क्वेश्चन भी आपके पूछा गया है, क्योंकि अभी भी लोग ट्विटर ही बोलते हैं, पर एक्स सीधा कहे एक्स। ट्विटर नाम थोड़ा जबान पे बैठा हुआ है, तो एक्स, और फिर अगला कहेगा वाई, अगला बोलेगा जेड, समझ में नहीं आएगा। लिंक, लिंक्ड इन, लिंक्ड इन है ये। टिकटॉक, भारत में बैन है, पर वहाँ तो चल ही रहा है ना, चीन में। स्नैपचैट खूब यूज़ लेते हैं बच्चे। व्हाट्सएप सब यूज़ लेते हैं। अब गवर्नमेंट में भी व्हाट्सएप खूब काम आती है। व्हाट्सएप पे ही सारे संदेश आते हैं, सूचनाएं आती हैं, और व्हाट्सएप पे ग्रुप बने रहते हैं कर्मचारियों के, काम के लिए और के लिए, सब जगह। टेलीग्राम, पीडीएफ के लिए विशेष ज़्यादा काम आती है, कई लोग कोर्स भी डालते हैं। टेलीग्राम काफ़ी, टेलीग्राम पर फ्रॉड काम का ज़्यादा खतरा रहता है। अभी मैं कहता हूँ किसी भी एड पे टच मत करना, लिखा रहता है ना, गरीब स्टूडेंट ये ले, लोन ले, ये ले, बहुत सारे ऐड आते हैं, आप किसी पे भी टच मत करना भूल से भी, कोई भी लिंक पे। बस जो लिंक हमने कोई पीडीएफ वगैरह का भेजते हैं कोर्स का, जो हमारे द्वारा भेजा गया है, उसी पे। रेडिट, रेडिट तो ये आप ध्यान रखें, कईयों को पता नहीं होता रेडिट क्या है, स्नैपचैट क्या है, तो ये ध्यान रखें। लिंक्डइन, ये सब क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग जुड़ते हैं। भारत में इंटरनेट का प्रबंधन इम्पोर्टेंट है। ट्राई संस्था है, ट्राई, और ट्राई कर मत लेना, है ना। तो ट्राई यानी टेली कम्युनिकेशन, यानी दूर संचार, दूर बैठे बैठे ही बातचीत हो जाती है, उसको टेले यानी दूर, कम्युनिकेशन यानी संचार। रेगुलेशन या रेगुलेटरी, नियामक, अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
इंटरनेट को सूचना का महामार्ग सुपर हाईवे कहते हैं। इंटरनेट की गति को किस में मापते हैं? एमबीपीएस। कहते हैं ना इतने एमबीपीएस गति आ रही है, केबीपीएस। अब केबी का तो जमाना गया, एमबीपीएस। अब जीबी का जमाना आ रहा है, जीबीपीएस, यानी कि पर सेकंड इतने एमबी डाटा आ रहे हैं, डाउनलोड और अपलोड। तो मेगा बिट पर सेकंड या गीगा बिट पर सेकंड, ठीक है। एमबी और जीबीपीएस 5G में जीबी पे है। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलता है। डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन का जो नाम उसको आईपी एड्रेस में बदलता है। आपको कोई भी वेबसाइट बनानी होती है तो ऐसे नहीं बना सकते उसको। इंटरनेट पे उसको डालने के लिए क्या है, डोमेन चाहिए, डोमेन लेना पड़ता है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, डॉट कॉम होता है ना वेबसाइट के, कॉम मतलब कॉमर्शियल। डॉट ओ आर जी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संगठन है, मान लो मानवाधिकार आयोग, कोई और, तो ओ आर जी। कोई एजुकेशनल है तो डॉट एजू, राज एजू है ना। डॉट जी ओ वी सरकारी है तो आगे डॉट जी ओ वी होगा। फर्जी का बहुत कम चांस है कि डॉट जी ओ वी है फर्जी है, ऐसा नहीं होगा। कोई भी वेबसाइट का लिंक आता है डॉट जी ओ वी है तो आप थोड़ा सा उस पर यकीन कर सकते हैं। आदि टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं जो ऐसे आसानी से नहीं मिलते हर किसी को। इंटरनेट पर डाटा पैकेट के रूप में ट्रांसफर होता है, पैकेट के पैकेट ही भेजे जाते हैं ऐसे, वो अपने को नहीं दिखते ऐसे, पर वो उनके हिसाब से 0101। मोडेम क्या होता है? मोडेम जो है, मोडेम का मतलब हो गया मॉड्यूलेटर, और डी का डी मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, तो वो मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट करना। तो डिवाइस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल, एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में, ठीक है, बदलता है। डिजिटल एनालॉग इसमें ये बदलता है, एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में। तो मॉडेम आपका देखा हुआ है क्या? बिल्कुल देखा हुआ है। अगर आपके घर पे वाईफाई या कहीं लगा हुआ है तो ये देखो, ये दो एंटीना वाला सा ऐसे होता है, इसमें अलग अलग स्विच होते हैं, तो ये वही काम करता है, 0101 कोडिंग के रूप में सूचनाओं को आदान प्रदान करता है ये। कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए मॉडेम जुड़ा होना जरूरी है। मॉडेम होगी मशीन, जैसे रैम होती है स्पीड के लिए, मेमोरी होती है, वैसे ही मॉडेम होगा तो क्या होगा कि आप इंटरनेट की पिन लगा पाएंगे, लगाकर उसको इंटरनेट चला पाएंगे। और वाईफाई वगैरह तो आजकल ये मॉडेम आता है, तो ये यहाँ पे आपको दिखा। और HTML इसका भी बहुत बार पूछा जाता है, इसका पूरा नाम पूछा जाता है कि क्या है। तो एच का मतलब हाइपर, ठीक है, करना हाइपर हो गया थोड़ा सा। टी का मतलब टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या है कंप्यूटर में? ये सब जो शब्द है ना, ये टेक्स्ट ही है ये। मार्क अप लैंग्वेज, तो वेबसाइट बनाने की मूल भाषा। वेबसाइट जितनी भी बनाई जाती है वो HTML से बनाई जाती है। कोई टाइम में थोड़ी बहुत मैंने भी ये सीखी थी हल्की फुल्की। तो HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वेबसाइट बनाने की मूल भाषा। इसकी अक्सर फुल फॉर्म में पूछते हैं। HTTP क्या है? HTTP लिखा रहता ना, वेबसाइट खोलते हैं कि .HTTP, तो हाइपर टेक्स्ट, ये तो वो सेम ही हो गया। अगला है टी का मतलब ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS, ये पी और एस ये रहता है, वेबसाइट के लिए उपयोग होने वाले प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब एक सिस्टम है, उस सिस्टम में आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो फिर उसका मान लो शीर्षक, नाम वगैरह, कैसे कैसे क्या क्या रहेगा, क्या क्या रूल्स होंगे, वो जो है तरीका, जो एक सिस्टम है, उसे कहते हैं जैसे मान लो आप पत्र लिखते हैं तो दिनांक होती है, प्रेषक, प्रेषिती, विषय, संदर्भ ऐसे लिखते हैं ना, तो वैसे ही इसका भी एक कुछ फिक्स प्रोटोकॉल है, रूल है। तो HTTP, HTML, बड़े सारे इंपॉर्टेंट है भाई, देखो। अब है टाइप ऑफ कॉमर्स, यानी ये जो ई कॉमर्स जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, इसमें क्या रहता है? एक तो B2C, बिजनेस से कस्टमर। इसमें आपने मान लो अभी ऑनलाइन आपने मोबाइल मंगाया या आपने कोई भी चीज़ मंगाई, तो आप कंपनी से मंगा रहे हैं, वो बिजनेस है, आप कस्टमर हैं। उसके बाद में B2B, बिजनेस से बिजनेस। मान लीजिए
आपके गांव में ही कोई दुकान है जो डिवाइस बेचता है, मोबाइल बेचता है, या मान लो एसी बेचता है, ठीक है, वो मंगवा रहा है किसी बाहर बड़ी कंपनी से या बड़े होलसेलर से, तो वो भी बिजनेस, वो भी बिजनेसमैन। तो B2B। C2C, इसका मैंने उदाहरण दिया, जैसे OLX पे आपके पास कोई चीज़ है, आपने बेची, या आपने सीधे कस्टमर को, कस्टमर से काम में लिया, तो ये ही लगभग B2B C2C ये प्रकार होते हैं। M कॉमर्स यानी मोबाइल वाला व्यापार, F कॉमर्स फेसबुक आदि वाला, तो इस टाइप के ऐसे कुछ नाम। HTTPS सुरक्षित संचार के लिए SSL प्रमाण पत्र का उपयोग करता है। वेबसाइट के पीछे अगर HTTPS लिखा हुआ है यानी वो सिक्योर है। इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉलिंग भी होती है जूम पे। अब आजकल तो सब जगह होती है, व्हाट्सएप पे हो जाती है, परंतु ज़्यादातर लोग जूम मीटिंग मीटिंग के लिए जूम काम में लेते हैं, गूगल मीट भी काम में लेते हैं। कोरोना के टाइम खूब आती थी, अभी भी जैसे यूज में करते ही हैं लोग, जूम पे पढ़ाते भी है और भी। तो वो IPV6 32 बिट और IPV6, IPV6 बोल दिया, IPV4 32 बिट, IPV6 128 बिट एड्रेसिंग सिस्टम है। ये भी मुझे याद आ रहा है, 128 बिट ऐसा कोई क्वेश्चन आया हुआ है आपके रीट वाले, PYQ क्लास देखना आप। तो एड्रेसिंग सिस्टम, एड्रेस, पता। तो इंटरनेट में क्या होता है कि अब जैसे मान लो लाखों नहीं करोड़ों डिवाइस है, अब उनका पता एड्रेस किस प्रकार से सेट होता है, तो उनके लिए एड्रेस सेट करने का ये 128 बिट और 32 बिट ऐसे कुछ है ये सिस्टम। भारत में डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई 1 जुलाई 2015, अभी चल रहा है 10 साल हो गए, जिसके इंटरनेट का प्रसार बढ़ाया जा रहा है, डिजिटल बनाया जा रहा है ना, डिजिटल। ये सब क्या है, डिजिटल ही तो है, तो डिजिटल चीज़ें होगी। नेट बैंकिंग करते हो आप, नेट बैंकिंग में क्या होता है, आपके पासवर्ड होते हैं और काफ़ी सिक्योर होता है, उसमें थोड़ा सा काफ़ी टाइम भी लगता है, उसमें थोड़ा बैंक वो उसको करना, लॉगिन पासवर्ड लगाना। इससे आसान UPI सिस्टम है। UPI का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये है, इसमें भीम, ठीक है, भारत इंटरफेस का कुछ है वो नाम, आपको मैं ये अलग से अपन और पढ़ेंगे इन चीज़ों को। फ़ोन पे, पेटीएम, ठीक है, ये सब जो है इंटरनेट आधारित वित्तीय सेवाएं हैं, वित्तीय फाइनेंस, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें पेमेंट के अलावा लोन लेना और कितने कितने काम कर सकते हैं। तो UPI, ये सारे UPI सिस्टम पे आधारित है, और भारत का UPI सिस्टम बहुत शानदार है। विदेशों में तो क्या होता है, नेट बैंकिंग चलती है, अपने यहाँ देखो तुरंत आजकल कितना आसान हो गया, QR कोड किया, मोबाइल नंबर लगाया और टक, 10 रुपये भी देने हैं किसी सब्जी वाले को, आसानी से आप, आपके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, तो आपको पैसे जेब में नहीं हो तो भी आप सामान खरीद सकते हो। तो गूगल पे, फ़ोन पे, CRED क्रेड, पेटीएम, व्हाट्सएप पे और अमेजोन पे, ये और भी कई उदाहरण। आप कौन सा यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, हम बताना कमेंट करके। मेरे ख्याल से फ़ोन पे काफ़ी इजी रहता है लोगों के लिए, फ़ोन पे या गूगल पे, पेटीएम भी इजी। इंटरनेट पर उपलब्ध सभी सूचनाएं सही नहीं होती, कई बार गलत भी हो सकती है, भरोसा नहीं करना होता है। जैसे कई बार आप क्या करते हैं, कस्टमर केयर के नंबर मांगते हैं बैंक के, और उसमें फर्जी नंबर डाले रहते हैं और फंसा के उल्टा लूट और लेते हैं, तो कई बार इसके लिए डिजिटल साक्षरता जरूरी है। VPN क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनेट पर सुरक्षित ब्राउजिंग की सुविधा है। मान लीजिए किसी वजह से आपके बैरियर है, आप ब्राउजिंग नहीं कर पा रहे, इंटरनेट नहीं चला पा रहे, कोई प्रॉपर नहीं जा पा रहे किसी टारगेट पे, तो दूसरे रास्ते से जाना, अनोदर, तो इस प्रकार से प्राइवेट नेटवर्क। कुकीज इंपॉर्टेंट है। कुकीज क्या है, वैसे तो वो कोई छोटे बच्चे कुकीज वो केक वगैरह वो नहीं, कुकीज का मतलब हो गया वेबसाइट के द्वारा उपयोगकर्ता की जानकारी स्टोर करने की फाइलें होती है। इसे फाइल का अलग से बताऊंगा। तो कुकीज़ मतलब एक प्रकार से जैसे भी आप इंटरनेट वगैरह चलाते हैं, तो आपकी जानकारी, आपने क्या क्या चलाई, क्या क्या खोला, क्या क्या यूज किया, वो सब सेव होता रहता है, तो वो स्टोर होता रहता है उपयोगकर्ता की जानकारी, और फिर वो कुकीज़ के माध्यम से दोबारा वो थोड़ा तेज़ी से चलता है, चीज़ें काम आती हैं।
इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की पहचान चुराने को आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। कई बार आप ऐसे आता ना कि भी डाटा लीक हो गए, फेसबुक के लीक हो गए, ऐसे वैसे। इंटरनेट पर हैकिंग रोकने हेतु एंटीवायरस और फायरवॉल आवश्यक होते हैं। फायरवॉल इंटरनेट की निगरानी और नियंत्रण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है, ICANN। डार्क वेब इंटरनेट का ऐसा भाग है जो सामान्य सर्च इंजन से एक्सेस नहीं होता, सामान्य सर्च में वो दिखाता नहीं। ठीक है, तो ये यूपीआई सिस्टम में देखो कुछ दिए हैं। ठीक है, अब है केस फाइल। कैसे फाइल, केस, ये वो केस नगदी नहीं है, CACHE ऐसा लिखा रहता है। कई बार विद्यार्थियों का मैसेज आता है कि सर ये स्क्रू एप्लीकेशन चल नहीं रहा, तो हम वापस मैसेज करते हैं कि भाई आप उसकी कैसे फाइल कैसे क्लियर करो। तो वो उस पर दबा के रखते हैं अंगुली, फिर 3 डॉट आते हैं, फिर क्लियर कैसे। वो ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है ना, फिर वो हैंग होने लगता है। तो कैसे, वे अस्थायी फाइलें होती हैं जिन्हें कंप्यूटर हो गया या एप्लीकेशन हो गया या वेबसाइट हो गई, भविष्य में उपयोग के लिए तेज़ी से एक्सेस करने के लिए संग्रहित करता है। भाई आपने एक बार कोई फाइल खोल ली, अब आप दोबारा और खोल रहे हैं, तो उसमें दोबारा टाइम कम लगे, इसके लिए बनती है ये। जैसे कि वेबसाइट का मान लो कोई चित्र है, कोई फॉन्ट है, कोई स्क्रिप्ट है, ये फाइलें आपकी डिवाइस के स्थानीय स्टोरेज में सहेजी जाती है। जैसे अगली बार आप उसी वेबसाइट ऐप पर जाते हैं तो उसे सर्वर से फिर से डाउनलोड करने के बजाय सीधे केस से डाउनलोड किया जा सकता है। इससे पेज तेज़ी से खुलता है। जैसे PDF की सुविधा है, तो हमने एप्लीकेशन पे पहले टाइम लगता था सेम से, आजकल क्या है, सेट करवा दिया सिस्टम, क्लिक करते ही तुरंत खुल जाती है। तो वही है सिस्टम कि वो कैसे फाइलें बन जाती है, तो आपका अनुभव बेहतर होता है। परंतु ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है तो फिर वो थोड़ा सा एप्लीकेशन पर लोड बढ़ता है, हैंग होने लग जाता है, उनको क्लियर कर दो। तो ये हमने क्या देखा, इंटरनेट, इंटरनेट से जुड़े हुए 40 महत्वपूर्ण फैक्ट। और यहाँ से निश्चित रूप से आपको भी लग रहा होगा ये वास्तव में महत्वपूर्ण और क्वेश्चन टपक सकते हैं, आ सकते हैं। अब हम देखते हैं ईमेल। ईमेल से भी जुड़े हुए करीबन हम 40 एक फैक्ट देखेंगे, और उसके बाद में 100 प्रमुख फैक्ट देखेंगे कंप्यूटर से जुड़े हुए ऑलराउंडर। उसके बाद में जो आए हुए क्वेश्चन थे, उनसे जो टॉपिक तैयार हुए, उनके जो कुछ रह जाते हैं कुछ टॉपिक, उन पर हम चर्चा करेंगे। फिर अन्य एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन, तो ऐसे करके 3-4 क्लास और होगी जिसमें अपना फिर ये सूचना तकनीक का काम तमाम जो है खल्लास हो जाएगा। ईमेल ये इस टाइप का सा बॉक्स होता है, जैसे लिफाफा होता है ना, पुराने ज़माने में से पत्र आते थे लिफाफे, ये है अब आजकल, पहले पत्र चिट्ठी वैसे आती थी, चिट्ठी आई है डाक के द्वारा, वो भी आती है। आजकल गवर्नमेंट में ज़्यादा उसका उपयोग है, सरकारी कामों को प्रमाणिक के रूप में। बाकी ज़्यादातर ईमेल ही आते हैं कंपनियों के ओर के। अब जैसे मान लो यूट्यूब से संपर्क होता है, अब यूट्यूब मेन मान लो अमेरिका से संपर्क होता है, कोई चैनल हैक हो जाता है, कोई और सूचना है, तो सीधा ईमेल से केवल कांटेक्ट है, और कोई वहाँ फ़ोन वोन की ऐसी सुविधा नहीं है। तो ईमेल से संबंधित हम चीज़ें देखते हैं कि भी ईमेल का अर्थ क्या है। तो ई यानी इलेक्ट्रॉनिक, मेल यानी संदेश, इंटरनेट के माध्यम से। ईमेल को SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा भेजा जाता है। सिंपल मेल है ये। ईमेल प्राप्त करने के लिए POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। ईमेल का, ईमेल में एक प्रेषक होता है, एक प्राप्तकर्ता, ये शायद 4th ग्रेड में आया था। रिसिपेंट होता है, भाई आप भेज रहे हैं, एक किस को भेज रहे हैं, एड्रेस मांगेगा, ऐसे तो जाएगा नहीं। विषय, सब्जेक्ट क्या है भी लिखना पड़ेगा कि भाई क्या है, ये क्या चीज़ भेज रहे हो। आप कुछ भी लिख दो उसमें, हाय हेलो या कोई एप्लीकेशन हो भी। और संदेश, नीचे संदेश जो है वो, भाई जैसे इधर आपका ईमेल आ गया, अगले का यहाँ डाल दिया, टाइटल डाल दिया, और फिर यहाँ पे संदेश डाल दिया। ईमेल का पासवर्ड उसे सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। CC तो कार्बन कॉपी, से आपने एक ईमेल लिखा, कोई शुभकामनाएं दी, अब उसको कॉपी करके दूसरे को और भेजना है तो CC, वही वैसा का वैसा ही। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो इसमें वही कॉपियाँ और 10 लोगों को भेजनी है, एक ईमेल से एक से अधिक व्यक्तियों को।
अटैचमेंट से फाइलें ईमेल के साथ जोड़ी जाती है कि आपने ईमेल लिख दिया, कुछ मैटर लिख दिया 5-10 लाइन का, जितना भी लिखो, फिर आपने साथ में एक फाइल और जोड़नी है, आपका बायोडाटा या कोई आपकी मार्कशीट, तो वो अटैचमेंट पे क्लिक करो, फिर वो पीडीएफ वगैरह खोल लो, पीडीएफ वर्ड फाइल और चली जाती है। ईमेल से भेजे गए संदेशों को इनबॉक्स में देखा जाता है। ईमेल भी बहुत बार हमें भेजना पड़ता है, विद्यालय में भी, डीबी ऑफिस में, या मान लीजिए कोई और उच्च अधिकारियों को ईमेल भेजते हैं, साथ में अटैच भी करते हैं। ठीक है, तो ईमेल में भेजे गए संदेशों को इनबॉक्स में देखा जाता है कि आपके पास कोई ईमेल आ रहे हैं, तो इससे जो लिस्ट है वो इनबॉक्स में देखा जाता है। भेजे गए संदेशों को सेंट आइटम में देखा जाता है। स्पाम यानी जंक मेल वह अवांछित है, स्पाम है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, या तो रीट मेंस में या फिर अभी कहीं ना कहीं ये फोर्थ ग्रेड में। स्पाम हो गया वह अवांछित ईमेल होते हैं जिन्हें विशेष फिल्टर से रोका जा सकता है। तो ये जंक मेल आपके पास बहुत सारे, आपने मान लीजिए कोई भी कहीं भी कॉल कर लिया, मोबाइल नंबर डाल दिए, मेल डाल दिया, या आप आजकल ऐप डाउनलोड करते हैं, ईमेल मांगते हैं, फिर हम उनको डिलीट कर दिया, तो वो उनके फिर मैसेज आते रहते हैं ईमेल पे, कई बार बैंकों के, कई बार लोन के लिए, कई बार कुछ, तो वो अपने काम के नहीं है, तो वो ज़्यादातर इनबॉक्स में नहीं डालते कि भाई वो परेशान होंगे हम, तो वो स्पाम में डालते हैं। अगर आपको विशेष देखना तो चेक कर लो। रिप्लाई, रिप्लाई है ये आप जानते हो, जब आप फॉरवर्ड से ईमेल का जवाब दिया जाएगा या अन्य लोगों को, मान लो आपके पास मेल आया, रिप्लाई पर दबाओ, तुरंत आप उसका रिप्लाई कर सकते हो, या आपको मैसेज फॉरवर्ड करना, फॉरवर्ड। ईमेल सिग्नेचर से उपयोगकर्ता का नाम, पद और संपर्क की जानकारी होती है। और ईमेल क्लाइंट वह सॉफ्टवेयर, अब ईमेल का तो आपको ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, आप अपना खुद वाला मोबाइल लो, और उसमें आप जैसे ईमेल आप खोलोगे, तो उसमें आपको मान लो ईमेल भेजना है किसी को, तो आपको करना होगा कंपोज। अब जैसे ये ईमेल आए हुए पड़े हैं बहुत सारे, ठीक है, अब कौन इनको देखता है, कोई इंपॉर्टेंट होता है तो देख लेते हैं, बाकी बहुत सारे कंपनियों के और के वो आते रहते हैं। तो ये एक पेन का सा चिन्ह है कंपोज, इस पर आप जैसे टच करोगे तो ऊपर आपका ईमेल आ गया, फ्रॉम टू आ गया, सब्जेक्ट आ गया कंपोज ईमेल, वहाँ पे आप अपना लिख दो। तो कंपोज भी याद रखना, कंपोज यानी ईमेल भेजने के लिए। ईमेल क्लाइंट वह सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे आउटलुक, थंडरबर्ड, है ना। तो ये सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन है ईमेल भेजने के और प्राप्त करने के लिए, आउटलुक, ठीक है, थंडर, तो ऐसे ही जीमेल, ये भी, ये सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन है, आउटलुक वगैरह, जिसमें ईमेल वगैरह खोले जाते हैं, पर आजकल इतना यूज नहीं है इनका, पहले होता था। वेब मेल वह वेब आधारित ईमेल सेवा है, जैसे जीमेल, याहू मेल, outlook.com, तो आजकल ज़्यादातर जीमेल ही काम में ले रहे हैं, याहू भी लेते हैं कई लोग। अर्चिविंग या अर्काइविंग, अर्काइविंग से ईमेल को लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है। आर्काइव आपको मैसेज भी व्हाट्सएप पे भी होता है, वो टेलीग्राम पे आता है लगभग ही, ईमेल में भी आता है, उसको पड़ा रहता है फिर वो अलग से। ईमेल का सबसे पहले 1970 के दशक में रे टॉमलिसन द्वारा विकसित किया गया। तो रे टॉमलिसन, टॉमलिसन, ठीक है, याद रह जाएगा। ईमेल, और वो इंटरनेट वाले में वो टिम ली, ऐसा था नाम उसका। ईमेल एटिक्यूट, सही तरीके से ईमेल भेजने और प्राप्त करने की कला है। ईमेल एचटीएमएल का उपयोग रिच टेक्स्ट और चित्रों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ऑटो रेस्पॉन्डर से भेजे गए ईमेल के लिए स्वचालित उत्तर, जैसे आजकल व्हाट्सएप पे होता है ना, व्हाट्सएप बिजनेस में आपने मैसेज किया तो अगले का जवाब ऑटोमेटिक उस सेट रहता है कि अभी हम उपलब्ध नहीं है, हम कुछ समय बाद आपसे संपर्क करेंगे, जैसे ऐसे कुछ वो सेट किया तो वो ऑटो रेस्पॉन्डर हो गया। ईमेल सुरक्षा के लिए इनक्रिप्शन तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ये आप ध्यान रखना। इनक्रिप्शन आपके व्हाट्सएप पे भी तकनीक होती है कि आपके मेल को, मैसेज को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं पढ़ेगा, आप किसी को क्या भेज रहे हैं, आप दो के बीच ही रहेगा। फिशिंग, फिशिंग अभी आया था नाम, एक प्रकार की धोखाधड़ी है जिसमें उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए नकली ईमेल भेजे जाते हैं। ईमेल से भी चैनल हैक हो जाता है यूट्यूब का, ईमेल आता है ऐसे यूट्यूब लिखा हुआ, फिर अपन सोचते हैं कि ये तो उनकी तरफ से आ गया, आप ये करो, वो करो, उन क्लिक करते हैं, फिर वो जानकारी मांगते हैं। तो ईमेल में भी बहुत सारा फर्जी काम होता है, ध्यान रखना भी, ये आजकल लोग लिंक वगैरह भेजते हैं, बचना चाहिए उससे।
जीमेल सबसे लोकप्रिय और फ्री ईमेल सेवा है, फ्री है। आईमेप इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है जो ईमेल के सर्वर पर संदेशों को स्टोर करता है। ईमेल का जो सर्वर है ना उस पर, और विभिन्न डिवाइसों से एक्सेस करने की सुविधा देता है। तो ये इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 ईमेल सर्वर से संदेशों को डाउनलोड करने के लिए उपयोग होता है, डिवाइस में स्टोर करता है। ईमेल जो है उसको डिवाइस में सेव करना है तो ये SMTP। SMTP क्या है? तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ईमेल को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिशिंग ये हो गया, स्पैम फिल्टर अवांछित, मेल मर्ज इंपॉर्टेंट है, तकनीक का उपयोग बड़े पैमाने पर कस्टम ईमेल्स भेजने के लिए। मर्ज का मतलब हो गया कई लोगों को, ठीक है, तो मेल मर्ज बोलते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कंपनी है उसमें 20 कर्मचारी है, सेम मैसेज भेजना है तो मेल मर्ज पे क्लिक कर दो और ये एड्रेस लगा दो। ईमेल भेजने के लिए सब्जेक्ट लाइन का होना अनिवार्य है, तो मेल का मुख्य उद्देश्य बताता है। सब्जेक्ट भी होगा, टाइटल तो होता है ना वैसे ही कि भाई आप किस चीज़ का ईमेल है, अंदर क्या लिखा हुआ है, किस चीज़ का है। PCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड नाम है, ध्यान रखना ब्लाइंड से प्रेषक यानी भेजने वाला के मेल को प्राप्तकर्ता रिसीवर प्रेषिती, प्रेषक और प्रेषिती, प्रेषिती प्रेषक भेजने वाला, प्रेषिती प्राप्त करने वाला, तो बिना किसी अन्य प्राप्तकर्ता के नाम के भेजा जाता है। प्रेषक के मेल को प्राप्तकर्ता को बिना किसी अन्य प्राप्तकर्ता के नाम से। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से ईमेल अकाउंट को अतिरिक्त सुरक्षा दी जाती है, ये आप ध्यान रखें, आपके काम का भी है। टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है, तो टू फैक्टर 2FA बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन होता है। इसमें क्या होता है कि आपकी ईमेल को आसानी से कोई हैक नहीं कर सकता। आप मोबाइल नंबर वगैरह लगाते हैं, उसमें OTP आता है, 2 स्टेप लेवल का हो गया, ये 2 फैक्टर हो गया। ईमेल बैकअप से ईमेल की पूरी कॉपी को एक सुरक्षित स्थान पर स्टोर किया जाता है। बैकअप आप जानते ही हो, व्हाट्सअप के सारे मैसेज है, व्हाट्सअप डिलीट करनी है, मोबाइल चेंज करना, तो पहले बैकअप ले लो, सारे मैसेज वापस आ जाएंगे। ईमेल फॉरवर्डिंग का मतलब है किसी मेल को दूसरों को भेजना, फॉरवर्ड करना। ईमेल सिग्नेचर यह आ गया, जानकारी कानून व्यक्तिगत जानकारी कानून चेतावनी के लिए सिग्नेचर। GPG जेन्यू प्राइवेसी गार्ड, तकनीक से ईमेल में एन्क्रिप्शन और डिकोडिंग की प्रक्रिया होती है, तकनीक का नाम है जी गार्ड। एन्क्रिप्शन मतलब कि भाई आपका जो वार्तालाप है, जो मैसेज है, जो वो सुरक्षित रहे। ईमेल अकाउंट में स्टोरेज लिमिट होती है, जो मेल सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित की जाती है। तो अब ये तो यानी कि अनंत है, बहुत सारे ईमेल आ गए फिर वो भर जाएगा आपका स्टोरेज, तो डिलीट करने पड़ते हैं। आजकल तो गूगल फ्री में बहुत सारा 15-15 GB तक देता है। जीमेल में गूगल ड्राइव का इंटीग्रेशन किया गया है, जिससे बड़ी फाइलें ईमेल से भेजी जा सकती है। तो गूगल ड्राइव अपने को मिलता है आपके मोबाइल में, उसमें आपकी फ़ोटो वीडियोज़ भी पड़े रहते हैं, आप सेव अगर लिंक करके रखते हैं तो मोबाइल चेंज हो गया, मोबाइल गुम हो गया, मोबाइल की गैलरी से डिलीट हो गया तो भी यहाँ वो पड़ी रहती है। तो जीमेल में भी ये है। ईमेल आर्काइविंग से पुराने ईमेल को सहेजा और संरक्षित किया जा सकता है, वो पड़े रहते हैं सेव, वो उनको डिलीट नहीं होता। जैसे हम व्हाट्सएप पे वो स्टार लगाते हैं ना फोटो के, उस हिसाब से। ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, थंडरबर्ड, एप्पल मेल शामिल है। रिप्लाई ऑल का उपयोग ईमेल के सभी प्राप्तकर्ताओं को उत्तर देने के लिए। ईमेल स्पूफिंग से प्रेषक का नाम बदलकर, ये इंपॉर्टेंट है, स्पूफिंग बोलते हैं इसको, ये प्रश्न आ जाता है कई बार। स्पू स्पूफिंग कोई फिशिंग की तरह ही है, प्रेषक का नाम बदलकर, जैसे झूठा ही मान लो कोई कंपनी का नाम लिख दिया, youtube.com ऐसे कर दिया झूठा ही। अब ईमेल में तो ऐसे फर्जी कई बार आ ही जाता है और धोखाधड़ी की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, स्पूफिंग बोलते हैं, ईमेल स्पूफिंग, ठीक है। और अब जैसे हम बात करते हैं ये इसके बारे में, ये देखो सिलेबस है, आपको ध्यान में होगा, जो अभी पिछला ही चल रहा है RSMB का, नया आता है तो देखते हैं क्या चेंज होता है। जैसे भूगोल है राजस्थान का, ठीक है, 80 नंबर का है भूगोल और कला संस्कृति। फिर राजस्थानी भाषा है, ये 3। फिर 50 अंक का राजस्थान का सामान्य ज्ञान है।
तो हमने टेस्ट इस हिसाब से सेट किया, जैसे राजस्थानी भाषा है तो इसका एक टेस्ट ले लिया, ठीक है। भूगोल है तो इसको 3 भागों में बांट दिया, ताकि आप आराम से ये, अब जैसे चैप्टर में लिखा हुआ चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7, तो इनको आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे आप पॉइंट मान लेना, ठीक है। सामान्य ज्ञान तो मैंने जैसे मान लो इसके 2 भाग कर दिए, प्रकार से इसके 2 टेस्ट होंगे। शैक्षिक परिदृश्य 1 होगा, आरटी का 1 होगा, करंट अफेयर के 2 होंगे। कितना हो गया, कितना का ये 50 अंक का। उसके बाद में 80 50 130, उसके बाद में आगे और है, देखो मनोविज्ञान, उसके ये सब्जेक्ट के आ गए आपके। उसके बाद में मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान जो है वो L1 का भी इसमें ये शामिल है पीडीएफ। मनोविज्ञान के 2 टेस्ट 20 अंक का है, और उसके बाद में सूचना तकनीक का 1 टेस्ट। तो ये सबसे पहले लिया है मैंने, ताकि आपके 10 अंक, नहीं तो आप ऐसे पढ़ते नहीं इसको, है ना। तो ये सबसे पहले चारों टॉपिक का 1 टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन का। टेस्ट के लिए क्या सिस्टम, क्या शेड्यूल है, वो आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये एक वीडियो भी बनाया था मैंने, डिटेल से आप देख लेना इसको 21 टेस्ट का। और जैसे आप यस गुरु एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लोगे, तो उस पर आपके ये 1 नंबर पे दिखाई दे देगा, इस पर आप टच करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये सिलेबस वाली पीडीएफ भी इसमें डाल रखी है आगे, और ये जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसकी पीडीएफ भी यहाँ डाल देंगे, आगे उसमें डाल देंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये बुक है PYQ वाली, तो एप्लीकेशन से भी आप सीधा टच करके ये व्हाट्सएप पे जाके और व्हाट्सएप पे ऑर्डर बुक कर सकते हो। और उसके अलावा जैसे ये टाइम टेबल का भी है, ये टाइम टेबल का शेड्यूल है, टेलीग्राम पे भेज रखा है। किस टेस्ट होंगे, 16 टेस्ट तो होंगे ऐसे टॉपिक के अनुसार, ये सब टॉपिक है क्या क्या आएगा, और 5 टेस्ट होंगे फुल। ये अपने जनवरी 17 जनवरी को एग्ज़ाम की संभावित तारीख दे, संभावित क्या कंफर्म तारीख दे रखी है। तो अपने ये जो मोटा मोटी जो है ना टेस्ट जो है वो, ये तो पूरे हो जाएंगे संपूर्ण पाठ्यक्रम वाला जो है ना, जनवरी दिसंबर तक ये पूरे हो जाएंगे 16। उसके बाद में जनवरी में जो है ना 4 जनवरी तक पूरे हो जाएंगे। फिर आगे 6 जनवरी से हम फुल टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये तो ऑनलाइन आप जुड़ते हैं तो यस गुरु एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लेना। और आप ऑफलाइन जुड़ते हैं, सुजानगढ़ या आसपास के हैं, आगे भी मैं प्रयास करता हूँ, देखें कुछ विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि सूरतगढ़ में या डीडवाना में, सिक्कर में भी शुरू करो, तो देखते हैं अगर व्यवस्थाएं बैठती है तो। फिलहाल ऑफलाइन मोड में सुजानगढ़ में, और उसके अलावा ऑनलाइन मोड में यस गुरु एप्लीकेशन पे संडे को टेस्ट आपको मिलेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।